तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। अब दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर ले तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन पर अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की है, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का, लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। एक तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे मास से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है, फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद है, हर सियारे के एतबार से, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी, एक समझ ले, एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से है, हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने, उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाए। आज तक हम डिस्कवरी ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमेना है जो हमने डिस्कवर किया है। इस फिनोमेना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए अंडे को आप गर्माइश में रखते हैं 22 दिन के लिए, मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में। इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाए, जितना डीप डिग करते जाए, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको ये पता चले कि इसने पैदा किया, वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है। क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है।
जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, ये तो मेरी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खास्ता यहाँ पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाए तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह में लाने के लिए आपको बजट लगा, ब्रेन लगा, एफर्ट पुट की है, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है। और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिस्टम है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि जो ब्रेन है वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में। जब फ्रेड हाइल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हाइल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने पूरे कबाड़ के ढेर से मटीरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी में ये बात नहीं मानेगा। तो उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने खुद ब खुद माननी है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उससे भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो मैं क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन भी खत्म नहीं होगी तावक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने न बनाया हो। तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ये तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है। ये कितनी बड़ी डेफिनेशन, हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा ना। ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना फिर खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से। इसी बुखारी मुस्लिम हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आते हैं ना तो कहते हैं पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछते दरख्तों को किसने बनाया? कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के दो जब वो सवाल पूछता है।
इस मुफ्त सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी इस्लाम तो इतना ही कह सकते, चलो आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा। और जो ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये आपको अच्छा अब आप सोच रहे हो ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक है, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटिव चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो। इसी मैंने अपनी वीडियो में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखिए अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसके एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं। अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का साथी है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप हरक भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी, बार ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया है अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपको मुकद्दर कर दी। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए वो, ये उसने आपको दे दी। देखें ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया। इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है, आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाए। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की तरह डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और आपसे इससे बड़ी बात ये कहता है ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा, सरकार ख्वाहिश ही है। और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार के कर देता, तुझे दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ में। कभी आया कि अब्दुल दादा साहब ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? अरे नहीं क्या कोट कुन फयकून तुम दुनिया में बैठे हो, सामू चला नहीं कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शेर कर रहे तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शेर माने रहे हो जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिर बता रहे हैं कुन फयकून इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काई पलट दे दुनिया की। हाँ ये हाल है खिदमत गालों का, सरकार का, इशारों से दुआओं से नहीं। तो सामू कहना नहीं जन्नत द्वार द्वार मिलेगा, इशारे में कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया की अपनी जन्नत बनाई है ये सारे चीजें रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाल्लाह। हाँ शायद आपके लिए और आप जिनको मानते हैं उनके लिए ना हो, इसलिए हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए तो है इंशाल्लाह।